तो आज हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। कहा गया है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पैटर्न देखना चाहिए कि क्या पैटर्न है, मतलब उसका nth टर्म क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही n गिवन है, तो हम लोग इसमें n की जगह कुछ और मान लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो हम इसमें मान लेते हैं pth टर्म। ठीक है, pth टर्म बोले तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका हम लोग जनरल टर्म लिखना चाह रहे हैं कि जनरल टर्म क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पैटर्न है इसमें 1 2 3 4 ऐसे n है, तो ये ऊपर वाला n हो जाएगा। मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो लास्ट टर्म ही जनरल टर्म इन लोगों ने दे ही रखा है, लेकिन आप भी खुद से भी पैटर्न पहचान सकते हो। तो 1 2 3 करके यहाँ पे p हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 3 मतलब ये 1+1 करके इसमें और स्क्वायर कर देना है इसका, यानी कि p+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया जनरल टर्म। ये यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, बट हम लोग फिर भी सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग जनरल टर्म निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 n गया और स्क्वायरिंग है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे p²। pth टर्म चल रही है, और यहाँ पे 2 3 4 है, तो यहाँ पे नॉर्मल p+1 है। ये है इसका जनरल टर्म। इसमें क्या है, समेशन दोनों ऊपर और नीचे अलग आएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग सीरीज चल रही है, सेम सीरीज नहीं है। तो p=1 से लेकर n तक और p=1 से लेकर n तक, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको समेशन करना है। समेशन क्यों किया, ये है सिग्मा, क्या है ये, क्या है ये सिग्मा है। ये सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, समेशन सबका। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें जो होती हैं हम लोग को याद रखनी पड़ती है। नॉर्मल मतलब याद नहीं, हम लोग को जनरल रखते हैं याद। जैसे p=1 से n है, और यहाँ पे अगर 1 गिवन है तो इसका आंसर हो जाएगा n, क्योंकि 1 इसका क्या मतलब हुआ, 1 + 1 + 1 n टाइम्स। तो ये सम हो जाएगा उनका n, सम n टाइम्स हो जाएगा ना, n × 1 n हो जाएगा ऐसे ही। तो इसका सेम अगर हम लोग p=1 से लेकर n तक करते हैं n, इसमें मान लीजिए हम लोग p करते हैं, p मतलब यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, मतलब ये 1 से n तक हम लोग को चलाना है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा आंसर, n × n+1/2। सेम ऐसे ही अगर p² होते हैं तो उसका हम लोग को जनरल याद रखना होता है n × n+1 2n+1/6। ठीक है, अगर ऐसे सेम हम लोग को p³ का करना होता है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। अब ऐसा नहीं कि p⁴ होगा तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, नहीं, ये बस ऐसे ही है याद रखने के लिए। ये तीनों याद रखिए, और p³ है इसका स्क्वायर। अब हम लोग को ये सॉल्व करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको अंदर वाले टर्म्स को ओपन कर लेते हैं। तो p × p² + 1 + 2p, ये ब्रैकेट में इंटू p² p³ + p²। ठीक है, हम लोग ने नॉर्मल किया। ये ऊपर और नीचे वाली सीरीज अलग चलेगी, ये पूरा एक साथ सिग्मा हम लोग नहीं लिख सकते कि ये गलत हो जाएगा। हम लोग को ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाला सिग्मा अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग सीरीज है। इसको ओपन किया तो ये सॉल्व किया तो p³ + 2p² + p डिवाइडेड बाई p³ + p²। ठीक है, सिग्मा n = 1 से लेकर p तक, नहीं p = 1 से लेकर n तक, इसमें भी सिग्मा p = 1 से लेकर n तक। ठीक है, अब p³ का हमने क्या फॉर्मूला बताया, ये वाला फॉर्मूला बताया, तो हम लोग ये लिख देंगे n × n+1/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, मतलब हाँ n × n+2 का होल स्क्वायर। ठीक, p² का क्या बताया, p² का बताइए, तो n × n+1 × 2n+1/6 डिवाइडेड बाई p का क्या बताया, सिग्मा p। ये तीनों, हाँ सिग्मा मतलब समेशन में खुल सकता है, लाइक सिग्मा अगर a + b है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं सिग्मा a + सिग्मा b। ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन में खुल जाता है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है ऐसा कर सकते। मतलब सिग्मा a × b को हम लोग सिग्मा a × सिग्मा b नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में खुलता है। तो हम लोग यहाँ एडिशन है, होल टर्म है, तो हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। जैसे सिग्मा p³ हो गया तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, ये सिग्मा p³ का ये हो जाएगा, ऐसे ही है। समझ गए आप लोग। तो फिर p का हम लोग को पता है n × n+1/2। ठीक है, और नीचे वाले का देखेंगे तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड प्लस, और ये p² है तो n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम 6 आ जाएगा, नहीं 6 नहीं सॉरी 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 बन जाएगा ना, तो ये 12 आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपको 4 3, तो 3 × n × n+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 n n+1 2n+1। ठीक है, और एक नीचे आ जाएगा, ये 6 है तो 6 × n × n+1। ठीक है, एक और नीचे, यहाँ पे भी नीचे का एलसीएम 12 भी आ जाएगा, तो 4 है तो 3 × n × n+1 का होल स्क्वायर, n² भी होगा ना यहाँ पे, n², ये दोनों स्क्वायर था। ठीक है, प्लस 6 है तो 2 है तो 2 × n × n+1 × 2n+1। ठीक है,
और बस ये 12 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग को क्या है, कॉमन टर्म्स हटा देने हैं। तो n इंटू एन प्लस वन देखिए हर जगह है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बचेगा आपको 3 इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन दोनों ऊपर नीचे काट रहे हैं हम लोग, 2n प्लस वन और प्लस 6, ठीक। और नीचे बचेगा 3 इंटू एन प्लस वन प्लस 2 और 2n प्लस वन, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 3n² प्लस 3n प्लस 8n प्लस 10, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 3n² प्लस 7n प्लस 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ थे, अब इस टर्म को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली। तो 3n² प्लस 11n प्लस 10 और इधर बच गया 3n² प्लस 7n प्लस 2। अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे। नॉर्मली हम लोग को आता है फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो फैक्टराइज कर लेने के बाद ये आपको बच जाएगा 253, हम लोग को 11 चाहिए तो 6 और 5 में कर देंगे, तो 6n प्लस 5n प्लस 10 डिवाइडेड बाय आपको बच जाएगा 3n² प्लस 6n प्लस n प्लस 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसको फैक्टराइज करने पे आ जाएगा हमारे पास 3n कॉमन लेंगे तो 3n प्लस 5 एक तरफ आ जाएगा और एक तरफ आ जाएगा n प्लस 2, ठीक है। नीचे आ जाएगा 3n प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 2, ठीक है। n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 1 बच जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू। ये हमने बहुत एक ही पेज में सॉल्व करने की कोशिश की है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया है। आप लोग इस टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से हम लोग और अच्छे से करेंगे। आप लोग कुछ भी अपना क्वेश्चन हो तो वो भेज सकते हैं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करके आपको अपलोड करके बता देंगे। आप कोई भी जेईई से टफ क्वेश्चन एडवांस लेवल का भी भेज सकते हैं, हम वो आपको सॉल्व करके दे देंगे, वो बहुत ही ईजिली समझा देंगे। थैंक यू सो मच।